नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन से मैं आशा राजेश ममोला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो नंबर्स हैं वो आपके लाइफ में क्या इम्पेक्ट डालते हैं? यदि ये नंबर बढ़ जाए तो क्या रिजल्ट रहेगा? यदि ये नंबर कम हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा? और यदि कोई नंबर मिसिंग हो, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो मिसिंग होगा ही, सारे नंबर तो हो ही नहीं सकते। तो जो मिसिंग नंबर्स हैं वो अपना क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं 1 से लेके 9 नंबर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो क्या इसका रिजल्ट रहेगा? सबसे पहले ये लोग जो हैं अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब इनकी पैसा कमाने वाली एज आती है तो उस समय इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी ये उतना अर्न नहीं कर पाते हैं कि जामे कुटुंब समाए, यानी कि इनके कुटुंब परिवार का खर्चा बड़े आराम से चल जाए। आइज, हार्ट, बोन से रिलेटेड इन लोगों को कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। इनके फादर की लाइफ में भी बहुत परेशानियां देखी जाती हैं। नंबर 2 अगर मिसिंग है तो ये लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं। समय के अनुसार कार्य करना इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। नंबर 3 अगर मिसिंग है तो ये लोग आत्मविश्वास की कमी के कारण जो इनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, काबिलियत होती हैं, उसको ये सही तरीके से जज ही नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम वाला टाइम पीरियड इनकी लाइफ में आता है तो उस समय पर सही फैसला लेने पर भी इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। नंबर 4 यदि डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, मोटिवेशन की भी आपकी लाइफ में कमी है, यानी जब तक कोई आपको मोटिवेट ना करे आप वो काम नहीं कर पाते हैं। भूलने की भी समस्या इन लोगों में देखी गई है। अगर इनको कोई जैसे नॉलेज की बात करें तो जो भी इनकी नॉलेज है उसको ये सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। नंबर 5 यदि मिसिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं अपना गोल सेट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है, और यदि किसी के कहने पर या किसी के सपोर्ट से ये गोल सेट कर भी लेते हैं तो उसे अचीव करने में भी इनको काफ़ी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन में भी ये काफ़ी पुअर होते हैं। नंबर 6 यदि मिसिंग हो तो ये लोग अपनी भावनाओं को दूसरों को बताने में डरते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, सच्चे दोस्तों की इनकी लाइफ में कमी होती है, हेल्पिंग हैंड्स भी की भी जो प्रॉब्लम है वो बार बार इनकी लाइफ में बनी रहती है। अगर इनके पास लग्जरी है तो ये उस लग्जरी को इंजॉय भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। नंबर 7 यदि मिसिंग है तो ये लोग दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते। अपना जो इनका डेली वर्क होता है उसमें भी ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अकेला रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। इन्हें धोखे बहुत मिलते हैं। धोखे खाने के बाद भी ये संभलते नहीं हैं। नंबर 8 यदि मिसिंग है तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को पहचानने का जो गणित होता है वो काफ़ी वीक होता है, यानी कि लोगों को पहचानने की शक्ति इनकी बहुत कम होती है। पैसों का लेन देन भी ये सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। घर गंदा रहे या अव्यवस्थित रहे तो इससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 9 यदि मिसिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को जब गुस्सा करना चाहिए तब ये नहीं करते हैं, जहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ पे ये गुस्सा कर जाते हैं, यानी कि कब, कहाँ, क्या कहना है ये इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सांप निकलने के बाद लाठी पीटना इनको ज़्यादा पसंद है, और बाद में इन्हें लगता है कि इस बात को मुझे इस तरीके से कहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर वही कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपने देखा कि यदि आपके पास 1 से लेके 9 नंबर तक कोई इनमें से कोई भी नंबर यदि मिसिंग है
तो किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स की क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, इन्हें किस तरीके से हम इनकी जो कमी है उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। यदि नंबर 1 आपके पास मिसिंग है तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए। अपने पिता का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी सलाह से काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 यदि मिसिंग है तो उसके लिए आपको अपनी मदर की सेवा करना, मदर का सजेशंस लेना, माँ के जितनी भी आप उनका सम्मान करें, उनके साथ बातचीत करें, समय स्पेंड करें उनके साथ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव को यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। नंबर 3 यदि आपके पास नहीं है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको अपने गुरु या पंडित, पुरोहित, इन सब का बहुत सम्मान करना चाहिए। भूल करके भी इनका अपमान आपको नुकसान दे सकता है। नंबर 4 यदि मिसिंग है तो आप लोगों को अपने इन लॉज के साथ बना के रखनी चाहिए। आपके घर में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो वो सही हो, खराब ना हो। घड़ियां आपके घर में बंद ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। पेन यदि काम कर रहे हैं तो ठीक है, यदि वो नहीं चल रहे हैं तो उन्हें आप फेंक देंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 5 के लिए यदि मिसिंग है तो उन्हें क्या करना चाहिए? गाय को चारा बुधवार के दिन यदि वो खिलाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी रहेगी। इसके बाद अपनी बहन, बुआ, बेटी, इन रिश्तों के साथ जितना भी वो अच्छे से व्यवहार करेंगे, इनसे बना करके रखेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। छोटी कन्याओं का मान करना, मान सम्मान करना और उन्हें कुछ मीठा देना, ये भी एक अच्छी रेमेडी इनके लिए रहेगी। अगर आपके पास नंबर 6 मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 6 रॉड गोल्डन विंड चाइम लगाना चाहिए। अपने दोस्तों का मान सम्मान करना चाहिए। अपने जो आपके हेल्पिंग हैंड हैं उनको भी आपको जितना हो सके, जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत पड़े, मदद ज़रूर करनी चाहिए। अपने स्पाउस का मान सम्मान आपको ज़रूर करना चाहिए। कपड़े गंदे ना हों, गंदे कपड़े आप ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। एंड परफ्यूम का यूज़ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 7 यदि आपके पास नहीं है, नंबर 7 मिसिंग है, तो इसके लिए आपको अपने भतीजा, भांजा, इनके साथ व्यवहार को बहुत अच्छा रखना है। डॉग केयर सेंटर जा कर के भी आप कुछ डोनेशन करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश जी के दर्शन करना, ये भी एक बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी। नंबर 8 यदि आपके पास मिसिंग है तो आपको सैटरडे को हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी को कुछ मीठा चढ़ाना और हनुमान जी के दर्शन के बाद भगवान शनि के दर्शन करना भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। नंबर 9 यदि आपके पास मिसिंग है, नंबर 9 की कमी को दूर करने के लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी को मीठे पान का वीड़ा चढ़ाना चाहिए। उन्हें कुछ लाल पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। छोटे बच्चों को यदि आप कुछ मीठा देते हैं खाने के लिए तो ये भी एक बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी। अपने भाई के साथ आपको कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जितनी भी आप उनकी मदद कर सके उनका सम्मान करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर बात करेंगे कि यदि 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और बाद में बात करेंगे कि उसके उपाय